नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं हूँ पारुल सोनी, आप सभी के साथ। आज के मुद्दे को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मुझे सुनाने की इच्छा है आप लोगों को। एक राजू नाम का लड़का था जिसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते थे। स्कूल क्यों भेजते थे? उसको पढ़ाने के लिए, उसको एक बड़ा आदमी बनाने के लिए, उसको नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए। और जो उस स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे वो भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि जो फाइल्स, जो होमवर्क, जो असाइनमेंट्स हम उस बच्चे को देंगे वो समय पर पूरा करके लेकर आएगा। हम उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट देंगे, हम उसको अच्छी तरीके से सब चीज़ों की नॉलेज देंगे, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। इसी पर्सपेक्टिव से उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते थे। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहा। थैंक यू मेरा इतना अच्छा डेवलपमेंट के लिए, थैंक यू मुझे हर चीज़ की नॉलेज देने के लिए। तो उसके दोस्त ने उससे ये कहा कि चल तू मुझे एक ऐसी बात बता जो ना ही आज तक तेरे पेरेंट्स ने तेरे को सिखाई है और ना ही तेरे को किसी टीचर ने सिखाई है। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, फिर उसने जवाब दिया, मे बी अबाउट सेक्स और रिप्रोडक्शन। ये मैंने मेरे फ्रेंड से सीखा था। और 8th क्लास में एक चैप्टर आया था रिप्रोडक्शन, जिसमें मैम तो ज़्यादा नहीं पढ़ाती थी, पर मैं और मेरा फ्रेंड बहुत सारी बात देखते थे। मुझे ये तो नहीं याद कि उसने मुझे क्या समझाया था या क्या बताया था, पर जो भी बताया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे उसको सुनने में मज़ा आता था। मुझे कुछ कुछ चीज़ें शॉकिंग भी लगती थी, पर मेरे फ्रेंड ने और मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया था इंटरनेट से। मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई है या फिर मैं ये सारी बात क्यों बता रही हूँ, पर ये सच है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो ना ही तो हमें अपने पेरेंट्स बताते हैं और ना ही टीचर्स बताते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से एक सबसे टर्म क्या है, मतलब क्या मतलब है सेक्स एजुकेशन का? सेक्स क्या है? सेक्स सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता। ये एक जेस्चर है किसी को प्यार दिखाने का, कमिटमेंट का, ग्रैटिट्यूड का, सारे जेंडर्स को समझने का। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस एंड का लेना, और एजुकेशन एक प्रोसेस है। तो जब मैं इस पूरे टर्म की बात करती हूँ साथ में, तो इसका मतलब ये है ह्यूमन सेक्सुअलिटी को समझना, ह्यूमन एनाटॉमी को, बर्थ कंट्रोल को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव और समझना। ये सारी चीज़ें सेक्शन सेक्स। और अगर मैं आम भाषा में हो रहा हूँ या फिर मैं हिंदी में कहूँ, तो सेक्स क्या होता है, क्यों करते हैं, लड़कियों को ही पीरियड्स क्यों आते हैं, लड़कों को पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, हम पॉपुलेशन कंट्रोल में क्यों सेक्स एजुकेशन की बातें करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ हाइजीन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जेनाइटल्स क्यों होते हैं, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, अगर कोई मुझे गलत तरीके से देख रहा है तो मुझे पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये सारे सवालों के जवाब हमें सेक्स एजुकेशन से मिलते हैं। अब एक्चुअली होता ये है कि ये सारी चीज़ें ना ही तो हम टीचर्स रख पाते। उदाहरण से समझिए, एक बिल्ली है, बिल्ली ने अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिया है और वो ये सोच रही है कि अब मुझे शेर नहीं खाएगा। अगर मैं शेर को नहीं देख पा रही हूँ तो शेर भी मुझे नहीं देख पा रहा है। तो सिमिलरली हमारे पेरेंट्स भी कुछ इसी तरीके से सोचते हैं। हमारे बच्चे ने कभी ऐसा कोई पॉइंट रखा ही नहीं, कोई ऐसी बात की ही नहीं, तो वो शायद आगे भी नहीं करेगा। उसके दिमाग में अगर कोई ऐसी बात होती तो वो कभी तो पूछता, या फिर के साथ वो अपने आप सीख लेगा। और अगर गलती से वो सवाल बच्चे ने आपसे कर दिया तो या तो आप उससे गुस्सा होंगे या फिर आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप उस बात को इग्नोर कर देंगे। पर क्या ये उस बात का जवाब होगा कि हम उसके सवाल को इग्नोर कर देंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे ने हमसे ये सवाल किया है, इस सवाल का क्या जवाब होगा, क्योंकि हमने शुरू से ऐसा ही देखा है। आपको सीरियसली लगता है कि ये इन चीज़ों का सल्यूशन है? अगर मैं अपने बच्चे को ये नहीं बताऊंगी या फिर मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगी कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है, तो वो समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें अपने आप सीख लेगा? नहीं, वो बुक से सीखेगा, वो अपने दोस्तों से बात, वो इंटरनेट से सीखेगा, वो पॉर्न देखेगा, पर वो अपने आप नहीं सीखेगा। और ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, जैसे कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपरेट एजुकेशन रखा जाता है, लड़कियों को अलग पढ़ाया जाता है, लड़कों को अलग, सेक्शन वाइज पढ़ाते हैं बच्चों को। तो और
जब उनसे ये पूछा गया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये एज ही ऐसी है, ऐसे टाइम में, ऐसी एज में हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स चलते हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ हमें अट्रैक्शन फील होता है। तो क्या हम उनको अलग अलग बिठाएंगे तो ये अट्रैक्शन तब फील नहीं होगा, तब वो ये सारी चीज़ें फील नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है तो उन स्कूल्स के, उन इंस्टीट्यूशंस के जाके एक बार वॉशरूम देख लेना, उन वॉशरूम की वॉल्स देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनको कितना समझ में आता है और कितना समझ में नहीं आता है। कितने लड़कों को हम ये समझाते हैं कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, कितने पेरेंट्स लड़कों को ये बिठा के समझाते हैं कि लड़कियों के साथ एक प्रोसेस ऐसा भी होता है। कितने टीचर्स बताते हैं उनको ये। जब स्कूल में ऐसा कोई कैंपेन या ऐसा कोई सेशन लड़कियों के लिए होता था, तो हमेशा ऐसा होता था कि लड़कों को नहीं ले जाते थे, सिर्फ लड़कियों को ही बात बताते थे। और जब लड़कियां वापस आती थी, लड़के बड़े ईगरली पूछते थे कि सेशन में क्या बताया, क्या हुआ, किसके बारे में बताया था। अब लड़कों को पता सब कुछ होता था, वो कोशिश करते थे कि बैग में जो सैनिटरी पैड रखा है हम उसको देख लें। तो ये सारी चीज़ें क्या लड़कों को नहीं पता होती? उनको पता होती है, पर उनको इंटरनेट से पता चलती है, आपस में दोस्तों से बात करके पता चलती है। अब अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे ये सारी चीज़ें पूछ रही हूँ, तो उसने भी तो गूगल से पता की है, उसने भी तो इंटरनेट से पता की है। अब उसने जो पता किया है वो वैसा ही मुझे डिलीवर करेगी, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे सही बताए, वो बताएगी जो उसको पता है। तो यही होता है शायद। बहुत सारे टाइम्स, बहुत सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स इन चीज़ों की वजह से होती है, उनका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि बच्चे अपने लेवल पे इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो पेरेंट्स से पूछ ही नहीं पाते क्योंकि उनको नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है हमें डांट दें, हो सकता है कि इग्नोर कर दें, पर उनको ये बातें जाननी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज के साथ शायद हमें जाननी होती हैं। मतलब कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में ऑटोमेटिकली एज के साथ आती हैं, और जब वो नहीं पता चलती तो उनका गलत असर होता है यहाँ पर। इंडिया में खजुराहो टेम्पल है एक, जहाँ पर जिनकी वॉल्स पर बहुत सुंदर सुंदर आर्ट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं, जो इन सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी पिक्चर्स लेने के लिए आते हैं। हम उस चीज़ को बोल देते हैं कि वो हमारा लिटरेचर डिपिक्ट कर रहा है। आप खुद सोचिए, इतने पुराने ज़माने में जब वो टेम्पल बनाया होगा, उसको जिस पर्सपेक्टिव से बनाया होगा, कुछ तो सोचा होगा कि हम ऐसी चीज़ें पब्लिकली लोगों को दिखा रहे हैं। तो फिर जब इतनी धार्मिक जगह पर, इतनी पवित्र जगह पर हम ऐसी चीज़ें नहीं दिखा देते हैं बिना कुछ सोचे, तो शायद कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करना भी गलत नहीं है। हम क्यों इन चीज़ों के बारे में इतना शाय फील करते हैं? और कई केसेस में ऐसा होता है कि मतलब हमें सिर्फ शुरू से दो ही जेंडर समझाए गए हैं, मेल फीमेल। हमें नहीं पता एलजीबीटी कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, हमें नहीं पता लेस्बियन क्या होता है, हमें नहीं पता गे क्या होता है, हमें नहीं पता बाइसेक्सुअल क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है। हम इन जेंडर्स को नहीं समझ पाते हैं, हम अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर्स को नहीं समझ पाते, हम एक्टिविटीज़ नहीं समझ पाते हैं। वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि शुरू से ये थिन लाइन हमने बीच में मेंटेन कर रखी है कि ये चीज़ें बच्चा खुद पता कर लेगा, उसे एज के साथ अपने आप पता चल जाएंगी। पर ऐसा नहीं होता। अगर उसको चीज़ें पता चलती भी हैं तो शायद उसके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें भी साथ में आती हैं। और अगर हम इन चीज़ों के बारे में ओपनली बात करेंगे, हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को ओपनली एक्सेप्ट करेगी, तो शायद हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स साथ में बता पाएँ, हम चीज़ों को रख पाएँ। हम शायद अगर वो बच्चा ऐसा कोई स्टेप लेना भी चाहता है आगे, तो कम से कम वो एक बार ये सारी हरकत करने से पहले सोचेगा तो सही। देश में इतने सारे क्राइम्स होते हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 3,59,849 रेप केसेस थे जो एक साल में लोगों ने किए, जो रजिस्टर किए गए। 177 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, 142 मोलेस्टेशन के केसेस थे। मोलेस्टेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ के केसेस थे। मध्य प्रदेश में एक 18 साल की लड़की के साथ 7 लड़कों ने 5 घंटे तक रेप किया, उसमें से 3 बच्चे माइनर हैं। वो आप शादी के लिए बच्चों की एज बनाते हैं कि लड़की की एज 18 होनी चाहिए, लड़के की 21। वो किस बेसिस पर बनाते हैं? कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट उसी एज में होता है। तो फिर इन चीज़ों के लिए भी बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। वो माइनर एज ग्रुप का बच्चा है, वो एक बच्ची का रेप कर सकता है, तब उसकी समझ कहाँ गई? उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती होगी उस टाइम? मतलब ऐसा क्या है जो उसको ये सब करने पे मजबूर कर देता है? 2 महीने की, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। वो तो छोटी सी जान है, उसके शायद ऑर्गन्स भी अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो
उसमें दिखा, जो हमें उस छोटी सी बच्ची ने अट्रैक्ट किया। ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये नहीं पता होता कि एसटीडी क्या है। अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, पर रूरल एरियाज़ में लोगों को नहीं पता एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन से हैं। नहीं पता होता लोगों को। क्लामाइडिया, गोनोरिया, एड्स, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, इन सारी चीज़ों के सिम्टम्स होते हैं जो शायद लोगों को फील भी होते हैं कुछ केसेस में और कुछ केसेस में नहीं होते हैं। पर लोग कभी अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट ही नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब हम डॉक्टर के सामने जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, हमें प्रॉब्लम क्यों हुई है, ये प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या फील हो रहा है, हमें हमारे जेनाइटल्स में क्या प्रॉब्लम फील हो रही है। हम ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम प्रोटेक्शंस के लिए, हम प्रिकॉशंस के लिए कभी मेडिकल स्टोर पर जाकर चीज़ें नहीं खरीदना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम शाय फील करते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। बच्चे के दिमाग में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। हम ये बोलते हैं कि बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगा है, ठीक है, बच्चे पढ़ाई के बारे में नई नई चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो इन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। उनके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं और वो पता है क्या करते हैं, वो या तो इंटरनेट से सीखते हैं या फिर अपने एज ग्रुप वाले फ्रेंड से पूछते हैं जो सिमिलर एज ग्रुप का है, उसको भी उतना ही पता है जो उसने खुद ने सीखने की कोशिश करी है। वो उसी बेसिस पर है ना बच्चे को बता देता है कि यार देख, इसका मतलब ये होता है। अब जरूरी है कि वो बच्चा उसको सही बता रहा है, जरूरी है कि वो उसको सही शिक्षा दे रहा है, क्योंकि कई बार केसेस में ये होता है, ये इतने सारे रेप केसेस क्यों होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाता है। अगर उसको बाई चांस ऐसी कोई फीलिंग आ भी रही है कि मैं सामने वाले के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टेड हूँ, या फिर मैं उसको पसंद करता हूँ, या फिर मेरे दिमाग में उसके लिए कैसी भी फीलिंग है, तो वो इन चीज़ों को कई बार गलत ले लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसकी समझ वैसी है। हमें मतलब पता होना चाहिए कि किसी भी जेंडर का नो मतलब नो होता है। हम किसी को किसी चीज़ के लिए पुश नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। हम मर्दानगी, एक जो टर्म है, शायद कई लोगों को मेरा ये बोलना गलत लगेगा, पर हम इस टर्म को बहुत सारी जगह गलत वे में ले जाते हैं। मर्दानगी मतलब बीइंग अ गुड पर्सन, जो हर चीज़ को समझे, जो इमोशनल, जो मेंटल, जो फिजिकल, जो मतलब हर तरीके के बिहेवियर को समझ पाए, वो है जेंटलमैन। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं इस चीज़ को लेकर, तो ये चेंज होना चाहिए। हम बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब दिखाई देती है, इस तरीके से यूट्रस दिखाई देता है, पर हम ये नहीं बताते कि फीलिंग्स क्या होती हैं, हम ये नहीं बताते कि रिलेशनशिप क्या होता है, हम ये नहीं बताते कि क्यों फीमेल बॉडी मेल बॉडी से अलग है, क्यों इस तरीके से चीज़ों के लिए हम बिहेव करते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें एज के साथ अपने आप डेवलप होती जाती हैं। बच्चे बात ही नहीं करना चाहते इसके बारे, बच्चे बात करना चाहते हैं एक्चुअली, पर हम नहीं बात करना चाहते, हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। अगर कोई बच्चा मुझसे ओपन अप होके सवाल करेगा तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं हेजिटेट होंगी। आज ये मुद्दा आप सबके सामने रखने से पहले मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया था कि अगर मैं ऑडियंस से बात करूंगी तो क्या वो समझेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं कोई गलत बात तो नहीं पूछ लेगा, या फिर कोई मुझसे कुछ अजीब सी बात तो नहीं कर देगा। क्या मेरे पेरेंट्स जब इस चीज़ को देख रहे होंगे तो वो क्या इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि मैं पब्लिकली ये बात कर रही हूँ। पर हमें ये बात करनी होगी अगर हम चाहते हैं कि केसेस कंट्रोल हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जो कंट्रोल हो। हम इतनी पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें करते हैं, हम इतने सारे रेप केसेस के लिए हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे समझ में आएगी जब एक जेंडर दूसरे जेंडर को समझना शुरू करेगा, जब एक इंसान दूसरे इंसान की मेंटालिटी समझेगा, उसकी फीलिंग्स, उसके बिहेवियर को समझेगा। पर अभी ऐसा नहीं होता है बहुत सारी जगह। अब अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं या फिर कोई सवाल है तो आप वो बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप मेरी बात से डिसअग्री भी करते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। किसी भी तरीके का आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस ये भी हो सकता है कि हम बहुत सारे स्कूल्स में एज अ सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इसको एज एन सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर डेली लाइफ में बच्चा इन चीज़ों को पढ़ेगा या फिर इन चीज़ों को
अभिनंदन मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि सेक्स एजुकेशन के बाद रेप केसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही सवाल है अभिनंदन आपका कि ज़रूरी तो नहीं है कि रेप केसेस कम हो जाएं, पर हाँ एक चीज़ हो सकती है कि कई केसेस में जब माइनर कैटेगरी का बच्चा होता है तो उसके दिमाग में शायद ये चीज़ करने से पहले कुछ सवाल तो आते होंगे, या फिर वो कुछ सोचता तो होगा, या फिर उसको अट्रैक्शन तो फील होता होगा किसी चीज़ की तरफ। तो कम से कम वो एक बार खुद से सवाल करेगा कि यार क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अगर शुरू से उसको ये बात बताई जाएगी तो शायद बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए। शायद हम है ना, ये प्रॉब्लम्स इतनी सारी क्यों हैं हमारे साथ, इसलिए क्योंकि हम ओपन अप होकर इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी अगर बच्चे एक ग्राउंड लेवल पे अपने किसी नोन के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इन सारी चीज़ों को ओपन अप होकर शेयर कर पाएंगे। सेक्स हम एक बुरे टर्म से देखते हैं, हम ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड लोग इसको गलत क्यों लेते हैं या फिर लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। मुझसे उज्जवल सवाल कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता इस विषय को स्कूलों में एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। जी उज्जवल, मैं बिल्कुल यही बोल रही हूँ कि अगर हम बड़े बच्चों के लिए, मतलब शायद 6-7 में बच्चे इतनी समझ होती है उनको कि वो इन चीज़ों को समझ पाए। बच्चे आप नोटिस कीजिए जब भी प्लेग्राउंड में जाते हैं तो आजकल बर्फ पानी खेलने से ज़्यादा वो ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। और ट्रुथ एंड डेयर में उनके सवाल पता है कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि आपकी क्रश क्या है, ठीक है, अगर तेरे को ये प्रपोज कर देगा तो तुझे कैसा लगेगा। जब वो इतनी ये बातें करने की समझ रखते हैं ना, तो शायद वो इस सब्जेक्ट को समझने की भी कोशिश करेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे अगर मैं 4th-5th क्लासेस की बात करूं, तो शायद उनके लिए एज एन थियोरेटिकल सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस करना अभी गलत हो जाएगा। उनको ये बातें समझाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इनको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा सकते हैं, हम वर्कशॉप्स, हम सेशंस के थ्रू समझा सकते हैं। हम डायरेक्टली उनको कोई बात बताएंगे तो शायद उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। पर अगर हम किसी और तरीके से, हम प्लेफुल मैनर में उनको ये बात समझाएंगे, हम फीमेल जेनाइटल्स के बारे में बताएंगे, हम मेल जेनाइटल्स के बारे में बताएंगे, हम दोनों बॉडीज़ में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके बारे में अगर एक्टिविटीज़ के थ्रू बताएंगे, हम बच्चों को बताएंगे कि यहाँ टच करना बुरी बात है, यहाँ टच करना अच्छी बात है, ऐसे टच करना अच्छी बात है, ऐसे टच करना बुरी बात है। अगर हम ऐसे समझाएंगे तो शायद उनको समझ में आए। अगर और कोई सवाल करना चाहता है तो बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस एक्चुअली स्क्रॉल हो जाते हैं मैं जब अपनी बात रखती हूँ, तो अगर मैं आपका सवाल नहीं पढ़ पाई हूँ तो आप प्लीज़ उसको दोबारा रख दीजिए, मैं बिल्कुल आंसर करूँगी। अगर किसी का भी सवाल है तो वो रख सकते हैं दोबारा से उसको। अजय मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैडम मेरे हिसाब से घर वालों को भी इस मामले में खुलकर बच्चों के साथ बात करनी चाहिए और मेरे हिसाब से जागरूक करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब प्रेम भी सवाल करें, मैं पहले सारे सवाल रीड कर लेती हूँ, उसके बाद जवाब दे दूंगी। उन लोगों का क्या करें जिनके पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको खुद गलत एजुकेशन मिला है, तो बच्चों को कैसे समझाएगा? प्रेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अजय आपका सवाल कि हाँ बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी। हम ये भी तो सिखाते हैं ना बच्चे को कि भाई घर में हमारे कोई आएगा तो तुम्हें नमस्ते करना है, तुम्हें मतलब वेल बीइंग, अच्छा बिहेव करना है, खुद को अच्छा बता। तो हम ये सारी चीज़ें भी समझा सकते हैं बच्चों को। हम बच्चों को ये तो सिखा देते हैं कि हम इस जगह जाएंगे तो हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसी जगह जाएंगे तो क्यों समझा रहे हैं हम फिर ये बात? अगर हमें ऐसी कोई चीज़ फील ही नहीं होती तो फिर हम ये बात उनको क्यों समझा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर हमारे दिमाग में भी कोई डाउट है या फिर हमें ऐसा फील होता है कि हमें समझाना चाहिए, तो हमें बिल्कुल बताना चाहिए बच्चों को। और इसमें कोई शाय फील करने वाली बात नहीं है। बच्चों को आजकल सब कुछ खुद पता होता है। आप नहीं भी बताएंगे तो वो खुद इंटरनेट से सीखेंगे। इससे अच्छा है कि आप बताएं उनको। प्रेम ने मुझसे सवाल किया कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं हैं और सही बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं और ना ही वो पढ़ना चाहते हैं। तो फिर और जनरली ऐसे केसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे केसेस में जाकर, ऐसे स्लम एरियाज में जाकर हम कैंपेन्स कर सकते हैं, हम वर्कशॉप्स कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब ऐसी कोई बात होती है ना तो लोग बाग नहीं आते हैं, लोग बाग इसके बारे में समझना नहीं चाहते और बात भी नहीं करना चाहते। तो उसका सबसे अच्छा मीडियम ये भी हो सकता है कि जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन है इंडिया का, वो ये कहता है कि इतना सारा खाना रोज़ वेस्ट हो जाता है,
तो क्यों ना हम वो खाना लेकर हम मिड डे मील पॉलिसीज़ चलाएं और उसके बहाने शायद लोग आएँ। हम तो या फिर किसी भी मीडियम से हम कोई भी लालच देकर या फिर किसी भी तरीके का लोगों को समझाकर हम बुला सकते हैं उनको, और शायद फिर अगर मिड डे मील होगा तो वो लोग आएंगे भी सही, या फिर और कोई भी हम फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो इस चीज़ को सुनने के लिए आएंगे। और आएंगे तो शायद अगर 10% लोग भी समझते हैं ना इस बात को, तो इम्पोर्टेंट बात है ये समझने के लिए सबके लिए। हार्दिक मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अच्छा ओके, वो रोहित वर्मा को कुछ कह रहे हैं। भारत में कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनको कैसे समझाएंगे कि ये गलत है? ओके, गलत है ऐसे ही। अर्जुन, मैं बिल्कुल वही बोल रही हूँ कि हमें इन सब चीज़ों के लिए कैंपेन्स करने पड़ेंगे, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी ऐसे एरियाज़ में जाकर। और कई बार पता है ऐसा भी होगा कि लोग बाग सुनने नहीं आते हैं। आप ये सोचिए कि कितने सारे मेडिकल कैंपेन्स लगते हैं, कितने सारे मतलब लोगों के लिए, हेल्थ के लिए लगते हैं कि अपने बच्चों को ये वाला टीका लगाओ, पोलियो का टीका लगाओ, लोग फिर भी नहीं आते हैं। लोग खुद के बेनिफिट के लिए भी नहीं आते हैं। तो आप सोचिए कि ये टॉपिक जो बहुत लोगों को शाय फील करवाता है, वो इस टॉपिक को सुनने के लिए क्यों आएंगे मुझे? तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी जिससे वो लोग मेरी बात सुनने के लिए आएँ। इसलिए मैंने शायद ये मिड डे मील वाली बात रखी है। आधे से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने इसलिए जाते थे क्योंकि उनको खाना खाने के लिए मिलता था। तो शायद अगर हम ऐसी कोई योजना बनाएं या फिर ऐसा कुछ करें तो बच्चे हमारी बात सुनने भी आएंगे, बड़े भी। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एजुकेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बहुत सारे बड़े लोगों के लिए भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे सेक्टर्स में काम करते हैं, तो उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। रेगुलरली सेशंस, रेगुलरली वर्कशॉप्स होनी चाहिए। हम कितने सारी वर्कशॉप्स देते हैं इतनी सारी चीज़ों के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वाई नॉट टू टॉक अबाउट दिस? इसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। अगर और भी कोई बात रखना चाहते हैं या फिर कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल। रोहित, अगर कोई बात है जो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसको दोबारा रख सकते हैं। आपका अगर क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा हो या फिर मैं उसका सही से आंसर नहीं कर पाई हूँ तो आप दोबारा अपनी बात रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय मुझसे बोल रहे हैं कि पारुल जी, कल आप आरक्षण के बारे मुद्दे के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं। अ, अगर ये पॉसिबल हो पाया कभी तो हम ये भी अरेंज करेंगे। बाकी अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर अगर आपके दिमाग में कोई बात ऐसी है तो आप वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। शायद अब घड़ी इस ओर इशारा कर रही है कि मुझे आप सभी से विदा लेनी होगी। पर मेरी बात पे बिल्कुल गौर फरमाइएगा कि सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सभी के लिए। इसमें कुछ शाय फील करने जैसा नहीं है। पेरेंट्स को, टीचर्स को, इनफैक्ट बच्चों को, फ्रेंड्स को आपस में इसके बारे में बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और अगर सच में कोई एसटीडी है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं तो बिना शर्माए अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। अगर ऐसा होता है कि आपको मेडिकल स्टोर्स पे जाकर प्रिकॉशंस या फिर सेफ्टी वाली चीज़ें लेने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ऐसा फील नहीं करें, जाकर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।